नमस्कार। YouTube चैनल एस लीगल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं एडवोकेट अविनाश कुमार गुप्ता। आज हम एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो अमूमन हम हर किसी के साथ ये घटना घट जाती है। तो सीधे हम वीडियो पे ही आते हैं, बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, साथ में शेयर भी ज़रूर करें अपने मित्रों के साथ ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच चुके। तो अब हम बात करते हैं कि हम अपने जीवन काल में ज़रूर कोई ना कोई प्रॉपर्टी ज़रूर खरीदते हैं, खरीदने की हसरत रखते हैं और हम काफ़ी सारी प्रॉपर्टियाँ खरीदते हैं। लेकिन जितनी ज़रूरत हमें प्रॉपर्टियाँ खरीदने की है, उसके साथ-साथ हमें हमारी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि उन प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी दस्तावेज़ हैं, जो भी उनके रजिस्ट्री के कागज़ हैं, जो भी उनके अलॉटमेंट के पेपर्स हैं, उनको बड़े ही सावधानी के साथ हम सँभाल के रखें। तो कभी न कभी ये दुर्घटना या घटना हर किसी के साथ घट ही जाती है, मामूमन, भगवान करे हर किसी के साथ ना घटे, लेकिन ये घट जाती है कुछ लोगों के साथ कि भाई वो डॉक्यूमेंट के जो दस्तावेज की जो फाइलें हैं वो खो जाती हैं। तो उस हालात में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि लोग अब क्या करें कि भाई प्रॉपर्टी तो उनकी है, प्रॉपर्टी पे कब्जा उनका है, मालिक मालिक वही है, लेकिन उनके कोई दस्तावेज नहीं है। तो दस्तावेज को दोबारा से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए थोड़े बहुत प्रोसेस है, कुछ कानूनी दाव-पेच होते हैं हल्की-फुल्की, उसको हमें फॉलो करना है और बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम दोबारा से दस्तावेज अपना प्राप्त कर सकते हैं और हमारी प्रॉपर्टी की मालिकाना हक से हमें कोई परेशान करके हमें हटा नहीं सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी हमारी है। तो आइए हम जानते हैं कि सबसे पहले हम क्या करें। सबसे पहले जो भी डॉक्यूमेंट हमारे खो गए हैं या हमारे हाथ से मिसप्लेस हुए हैं, सबसे पहले तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे जितने भी घर में जगह हैं या कहीं भी जहाँ पे हम कागजात वगैरह रखते हैं, उन जगहों पे दोबारा से एक बार दो बार उसको ढंग से ढूंढ लेना चाहिए कि क्या पता कहीं वहीं पड़ा हो और हमें मिल ना रहा हो। तो इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए कोशिश करनी चाहिए कि पहले पेपर हमें वैसे ही मिल जाए, डॉक्यूमेंट हमें वैसे ही मिल जाए। अगर नहीं मिलते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि उस जो जो डॉक्यूमेंट खोए हैं फाइल में, पूरी फाइल या जो भी उसमें खास डॉक्यूमेंट, उसके बारे में हमें एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर अपने नज़दीकी थाना में देनी होती है। तो सबसे पहले हमें वो नज़दीकी थाना में जा कर के हमें उस दस्तावेज से रिलेटेड कंप्लेन करनी है कि जी वो दस्तावेज हमसे खो गई है, तो उसका कहीं कोई मिसयूज़ ना हो। और साथ में हमें ये भी पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन में देनी है एफआईआर के दौरान कि जी कृपया करके उसको ढूंढने में मदद की जाए। तो पुलिस जो भी उनके पास अपने प्रोसेस होते हैं उस प्रोसेस के थ्रू उस डॉक्यूमेंट को ढूंढने की प्रयास करेंगे। अगर वो डॉक्यूमेंट मिल गया तो ठीक है, वो आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिलता है उनके द्वारा भी, तो वो आपको एक नॉन ट्रेसेबल रिपोर्ट बनाकर दे देंगे कि जी ये दस्तावेज जो आपने रिपोर्ट की है खोने की, वो दस्तावेज नहीं मिल पाई, तो वो एक नॉन ट्रेसेबल रिपोर्ट आपको दे देंगे। उसके बाद जो दूसरा स्टेप हमें लेना है वो लेना है कि दस्तावेज खोने से संबंधित जो नोटिस है वो हमें अखबार में छपवाना है। तो एफआईआर दर्ज करवाने के बाद हमारा सबसे अगला कदम क्या होगा कि कागज गुम हो जाने की खबर किन्हीं दो अखबार में छपवाना चाहिए हमें। यह एक नोटिस होगा जिसमें प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। विज्ञापन देने के अगले 15 दिन तक का इंतजार करते हैं, क्योंकि नोटिस में जो विज्ञापन हम छपवाते हैं उसमें हम 15 दिन का नोटिस भी देते हैं कि जी अगर किन्हीं के पास से पेपर मिलता है, डॉक्यूमेंट मिलते हैं, तो कृपया करके 15 दिन के अंदर हमें इंटीमेट किया जाए, सो दैट कि हम फिर आगे की कार्रवाई ना करेंगे या रुक जाएं, क्योंकि हमें पेपर मिल जाएगा। तो ये नोटिस का जो नोटिस जो है वैकल्पिक नहीं है, अनिवार्य है। मतलब ये मैंडेटरीली आपको 15 दिन का नोटिस देना पड़ता है। कुछ केसेस में 30 दिन की भी नोटिस दे सकते हैं। तो ये नोटिस के साथ ही हमें नोटिस अखबार के अंग्रेजी रीजनल न्यूज़पेपर में, मतलब राष्ट्रीय और क्षेत्रीय भाषा के क्षेत्रीय अखबारों में छपाने हैं। और ये छपने के बाद हमें जो भी 15 दिन या 30 दिन का जो हमने नोटिस पीरियड दिया है, उस पीरियड तक हमें इंतजार करना है कि क्या पता कोई हमें उस नोटिस को देखने के बाद किसी को डॉक्यूमेंट मिल जाए और हमें वापस कर दे। अगर ये जो समय कालखंड है ये ख़त्म होने के बाद, उसके बाद भी हमारे पास कोई कहीं से कोई डॉक्यूमेंट मिलने के, दस्तावेज मिलने के अगर कोई खबर नहीं आती है, तो तीसरा उपाय है कि हम जो एफआईआर की कॉपी, साथ में नॉन ट्रेसेबल रिपोर्ट जो पुलिस से हमें मिली है, और साथ में हमें जो दोनों अखबार, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दोनों अखबारों में जो हमने विज्ञापन छपवाया जिसमें हमने नोटिस दी थी डॉक्यूमेंट खोने की, वो सारे डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करके हम एक एप्लीकेशन फिर से बनाएंगे। वो एप्लीकेशन हम सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में देंगे जहाँ पे उस प्रॉपर्टी से बाबत लिखत हुई थी। लिखत इन द सेंस कि जो रजिस्ट्री ऑफिस होती है, रजिस्ट्रार ऑफिस में जहाँ पे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियाँ होती हैं, नाम एक बायर से सेलर से बायर के नाम पे जो जहाँ पे चढ़ती है रजिस्ट्रार ऑफिस में, वहाँ सब रजिस्ट्रार के पास हम एक एप्लीकेशन देते हैं। एप्लीकेशन में हम सारे डॉक्यूमेंट, जो पुलिस की एफआईआर की कॉपी, नॉन ट्रेसेबल रिपोर्ट, साथ में दोनों क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दोनों अखबारों के विज्ञापन की कॉपी लगा करके हम एप्लीकेशन देते हैं कि जी ये डॉक्यूमेंट
जो हमारे मूल दस्तावेज के डॉक्यूमेंट थे हमसे खो गए हैं, उस प्रॉपर्टी के सारा ब्यौरा होता है। उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन में डाल करके सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में आप संबंधित सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में आप देंगे। फिर सब रजिस्ट्रार उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे और उनका जो भी प्रोसेस होता है 15 दिन, 20 दिन, महीने दिन का जो भी टाइम होता है वो एस्पिलेटेड टाइम में उस दस्तावेज की जो मूल प्रति उनके पास है एक, क्योंकि जब भी रजिस्ट्री होती है तो एक मूल कॉपी आपके पास होती है और एक मूल कॉपी रजिस्ट्रार ऑफिस में सुरक्षित रखी जाती है। तो जो मूल कॉपी है उस मूल कॉपी से छाया कॉपी मतलब जीरोक्स कॉपी करके और उसको सर्टिफाइड करेंगे सब रजिस्ट्रार ऑफिसर और उसको सर्टिफाइड करके फिर आपको उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए कुछ नॉमिनल सी फीस भी होती है जो कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस में ही आपको पता चलेगा, या फिर आप अपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी एडवोकेट से आप बात करके उनके थ्रू भी प्रोसेस करा सकते हैं। तो ये 3 प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने प्रॉपर्टी की पेपर को दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। बट ध्यान देने वाली बात ये है कि आप अपनी मूल प्रति को हमेशा जिम्मेदारी के साथ सुरक्षित रखें, क्योंकि मूल प्रति तो मूल प्रति ही होती है, छाया प्रति जो होती है वो हमेशा छाया प्रति होती है। क्योंकि कल को जब आप उस प्रॉपर्टी को कभी बाजार में बेचने जाएंगे, मार्केट में किसी बायर को बेचने जाएंगे, तो जब आप कहेंगे कि भाई ये छाया प्रति हमारे पास, मूल कॉपी हमारे पास नहीं है, तो थोड़ी सी बायरों के अंदर में, बायर जो होते हैं संभावित बायर, उनके अंदर एक हिचकिचाहट सी होती है कि ये प्रॉपर्टी लें कि ना लें, इनकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी के जो पेपर है उसका कहीं कोई मिसयूज तो न हुआ हो, कोई बैंक लोन वगैरह लेकर के तो नहीं करा, इसके बारे में बैंक लोन की जानकारी हमसे छुपाई जा रही है। तो तरह तरह की बातें होती है, तरह तरह की अफवाहें उड़ जाती हैं उसके ऊपर। तो जिम्मेदारी के साथ, जितनी जिम्मेदारी से हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं उतनी ही जिम्मेदारी से उनके डॉक्यूमेंट को भी संभाल के हमें रखना चाहिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट ही हमें हमारा मालिकाना हक तक प्रूफ करने में सहायक होते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें वीडियो को। फिर मैं आपके पास ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे वीडियो बना करके या इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करता रहूँगा। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ऐसे टॉपिक्स डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस पर अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन तैयार करके आपको हम उपलब्ध कराएं। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।